मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक शहर की सभी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर इसका भुगतान कौन करेगा? सरकार, प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर उनका परिवार? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं एक अमेजिंग मूवी द विलेज ऑफ द डैम्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये मूवी काफी पुरानी है और उस समय की होने के बावजूद भी मूवी की कॉन्सेप्ट बेहद अलग है। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक शहर से। इस दौरान शहर में एक महोत्सव चल रहा था। महोत्सव में हम जिल नामक एक महिला को देखते हैं। जिल एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। अब सुबह के 10 बजते ही शहर के सभी लोग, पशु पक्षियां अचानक एक साथ बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान जिल का पति गाड़ी चलाते हुए शहर की ओर आ रहा था और वो खुद भी गाड़ी चलाते वक्त बेहोश हो जाता है और अचानक जिल के पति का गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और वो यही मारा जाता है। अब शहर में लोगों को देखने के लिए कुछ ऑफिसर्स और डॉक्टर्स पहुंचते हैं। इनमें से एक डॉक्टर थे जिनका नाम था एलन। दोस्तों, एलन मूवी के अहम किरदार हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि अचानक आखिर सबको क्या हुआ है कि सभी अचानक से बेहोश हो गए हैं और ये सभी उठ भी नहीं रहे हैं। अब जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं तभी सभी लोग एक साथ उठने लगते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सभी अचानक से बेहोश हो गए थे। अब दोस्तों, दिन बीतता जाता है तो लोग भी ये बातें भूलने लगते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद शहर की सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इनमें से ऐसी कई महिलाएं थी जो इंटीमेट नहीं हुई थी। इवन कई ऐसी महिलाएं भी थी जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। फिर वो महिलाएं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? अब इस घटना के होने के बाद शहर के सभी लोग मिलके सरकार से अपने विपदा बताते हैं। सरकार उन सभी से कहती है कि तुम सभी अगर चाहो तो ये बच्चा गिरा सकती हो, लेकिन अगर तुम में से कोई ये बच्चा नहीं गिराता है तो उन लोगों को सरकार हर महीने कुछ पैसे देगी। साथ साथ सरकार तुम्हें मुफ्त चिकित्सा भी देगी। सभी तो सरकार द्वारा दी गई इतनी बड़ी रकम देखकर बच्चा रखने का फैसला करते हैं। इस दौरान एक दिन सभी प्रेग्नेंट महिलाएं सपना देखती है, जिसके चलते ये सभी अपने बच्चे के प्रति खींची चली आती है। उन बच्चों के जन्म से पहले ही सभी माएं अपने बच्चों के प्रति आकर्षित होती है। दोस्तों, सभी लोग सरकार के पैसों से इन महीनों को काट रही थी। फिर एक दिन सभी की एक साथ डिलीवरी की जाती है। अस्पताल में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 5 लड़कियां थी तो 5 लड़के थे। डिलीवरी के दौरान एक बच्ची मारी जाती है और उस बच्ची को साइंटिस्ट सूजन नामक एक महिला वहां से चुरा कर ले जाती है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन बच्चों की बढ़ती उम्र के सामने उनका दिमाग उससे भी ज्यादा तेज था, जो आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये बच्चे आम बच्चों से बहुत अलग और स्मार्ट थे। ये बच्चे दिखने में भी काफी अलग थे। इन बच्चों के पीले स्किन, सफेद बाल और आंखों का रंग भी बहुत अलग था, जो कि आम बच्चों में नहीं हुआ करता था। अब एक दिन मायरा नामक एक बच्ची को उसकी माँ पीने के लिए सूप देती है। सूप बहुत ज्यादा गर्म था, जिससे वो बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपनी माँ पर। तो वो सजा के तौर पर अपने आंखों से अपनी माँ को काबू करती है और फिर वो अपनी माँ का हाथ उस गर्म सूप में डुबा देती है, जिससे उसकी माँ का हाथ बहुत बुरी तरह से जल जाता है। इस घटना के बाद वो महिला किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रही थी। तो एक दिन वो महिला दर्द में घुटते घुटते पहाड़ से नीचे कूदकर खुदकुशी कर लेती है। इस दौरान सरकार देखती है कि दिन ब दिन शहर में मृत्यु का हाल बढ़ता जा रहा है। अब एक दिन ये 7 वर्षीय सभी बच्चे अपने अपने साथी के साथ जा रहे थे, लेकिन इनमें से एक लड़का डेविड के कोई साथी नहीं थी, क्योंकि उसकी साथी जन्म के समय ही मारी गई थी। दोस्तों, ये डेविड जिल का बेटा है। अब हम मायरा को अस्पताल में आंखों का चेकअप कराते हुए देखते हैं। इस दौरान डॉक्टर गलती से उसकी आंखें छू लेती है और मायरा दोबारा से गुस्सा हो जाती है और फिर मायरा गुस्से में आकर डॉक्टर को अपनी शक्तियों से अंधा कर देती है। दूसरी तरफ जिल एलन से मिलती है और वो एलन से कहती है कि हमें इन बच्चों को इंसानों के प्रति सरलता से बर्ताव करना सिखाना होगा, जिससे ये लोग इंसानों के साथ ऐसा ना व्यवहार करें।
अगर हम इन्हें भावनाओं के बारे में सिखाएंगे तब शायद हो सकता है कि ये बच्चे कुछ गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन एलन उसकी बातें सुन राजी नहीं होता है, क्योंकि इसकी बेटी मायरा की वजह से उसकी बीवी मारी गई थी। दोस्तों, जिल का बेटा डेविड की तो कोई साथी नहीं थी। इस कारण से वो अपनी माँ के बहुत करीब था। वो भले ही उन बच्चों की तरह दिखता था और उसका दिमाग भी बहुत तेज था, लेकिन वो एक आम बच्चा था जो आम बच्चों की तरह ही भावनाओं के बारे में जानता था। अब कुछ दिनों के बाद डेविड कब्रिस्तान में जाकर अपनी साथी की कब्र ढूंढ रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात उसकी साथी की माँ से होती है, जो अपने बच्चे के मौत के बाद से ही बहुत उदास रहती थी। डेविड अपनी शक्तियों से उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ने की कोशिश करता है और वो जान पाता है कि वो महिला खुदकुशी करने के बारे में सोच रही है। कब्रिस्तान में इस वक्त एलन भी मौजूद था, जो डेविड को देख उसे बताता है कि उस लड़की की कब्र यहाँ नहीं है, बल्कि उस बच्ची के जन्म के साथ ही उसे किसी ने चुरा लिया था। दोस्तों, एलन अपनी पत्नी के कब्र के सामने खड़ा होकर उसे याद कर रहा था और उसका हाथ पकड़कर डेविड भी उदास होने लगता है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि इन बच्चों में भी भावनाएं हैं, बस उन्हें समझाने की जरूरत है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये लोग आम बच्चों की तरह ही बर्ताव करने लगेंगे। इसके बाद से ही एलन उन बच्चों को इंसानों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इन चीजों की क्लास लेते हैं। क्लास के बीच में ही एलन जिल के ऑफिस में जाते हैं, जो कि जिल स्कूल की प्रिंसिपल थी। इस दौरान एक आदमी स्कूल में चला आता है जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। वो आदमी सभी बच्चों को चढ़ाता है और उन बच्चों ने कितनों को मारा है ये बातें उन्हें सुनाने लगता है और फिर वो आदमी एक बच्चे को मारता है। ये देखकर डेविड को छोड़कर सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी मिलकर अपनी शक्तियों से उस आदमी को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और फिर उस आदमी को जमीन पर फेंक देते हैं। एलन और जिल उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका था। अब वो लोग देखते हैं कि बच्चे क्लास से बाहर चले जा रहे हैं। ये देखकर एलन और जिल समझ जाते हैं कि ये बच्चे कभी आम बच्चे बन ही नहीं सकते हैं। अब एलन साइंटिस्ट सूजन से मिलती है। दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट है जिसने उस बच्ची को बचपन में चुराया था। एलन सूजन से कहता है कि ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं। तो सूजन बताती है कि इन बच्चों के जन्म के बाद शहर में लगभग 30 से भी ज्यादा लोग खुदकुशी करके मारे गए हैं। सूजन और बताती है कि आसपास के दूसरे शहर और द्वीप में भी ऐसी घटना घट चुकी है। अचानक बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर ऐसे बच्चों का एक साथ जन्म होता है। सूजन बताती है कि ये एलियन का काम है जो हम इंसानों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो एलन को उस चुराई हुई बच्ची का असल चेहरा दिखाती है, जो बिल्कुल एलियन की तरह ही दिख रहा था। साइंटिस्ट सूजन एलन को अपनी बेटी मायरा से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि ये बच्चे किसी के दिमाग में क्या बात चल रही है ये भी पढ़ सकते हैं। अब एलन के घर पहुंचते ही मायरा अपने पिता एलन को बताती है कि वो लोग अपने घर से दूर अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं, जैसे कि एक पति और पत्नी रहते हैं। एलन तो सूजन के कहे मुताबिक कोई भी बातें नहीं सोच रहा था। वो मायरा की बातें सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। अब सभी बच्चे एक एक कर घर छोड़कर जाने लगते हैं। डेविड को उसकी माँ जिल सावधानी से रहने को कहती है, क्योंकि वो इन बच्चों से बहुत अलग था। अगले दिन सुबह एक आदमी अपनी बच्ची से मिलने आता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। लेकिन बाकी बच्चे उस आदमी को अपनी आंखों से काबू करके उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और फिर उस आदमी का एक्सीडेंट करवा के उसे मार डालते हैं। इस दौरान एक दिन साइंटिस्ट सूजन एलन को बताती है कि सरकार इन बच्चों के बारे में सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए वो पुलिस और आर्मी को शहर में भेजेगी। पुलिस इन बच्चों को मार देगी, इसलिए सरकार ने शहर के सभी लोगों को छिपकर शहर छोड़कर जाने का आदेश दिया है। एलन को जब ये बात पता चलती है, फिर वो अपनी क्लास के दौरान सभी बच्चों से प्यार से रहने को कहता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इन बच्चों से ये सब बातें कहना बेकार है। मायरा क्लास के वक्त एलन के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ने की कोशिश करती है, तो एलन मायरा को चकमा देने के लिए समंदर के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद मायरा डेविड से कहती है कि हमारी दुनिया में प्रेम भावनाओं की कोई जगह नहीं है, तो तुम भी सुधर जाओ वरना तुम्हारा भी बुरा हश्र होगा। इस दौरान शहर का एक आदमी मायरा पर बंदूक तान कर रखता है, क्योंकि मायरा इन बच्चों की लीडर थी
और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी और उसके कारण से ही आज तक इतने मौत हुए हैं। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मायरा के साथ ही उस आदमी को देख लेते हैं और फिर उस आदमी को वो लोग अपने वश में कर लेते हैं, जिसके बाद वो आदमी अपनी ही बंदूक से खुद को मार डालता है। उस आदमी के मौत के बाद शहर के सभी लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। एक महिला इन बच्चों को गाली देती है, साथ ही वो उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो उस औरत को अपने वश में कर लेते हैं, जिसके बाद वो महिला खुद को जिंदा जला देती है। साइंटिस्ट सूजन अपने लैब में सारी चीजें समेट रही थी जो कि सरकार ने शहर छोड़ने का आदेश दिया था। तभी वहाँ कुछ बच्चे चले आते हैं। यहाँ ये बच्चे उस मरी हुई लड़की को देखते हैं जिसे साइंटिस्ट सूजन ने अस्पताल से चुराया था। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने साथी की ओर देखने लगता है। मायरा अब साइंटिस्ट सूजन को अपने वश में करके उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ एलन अपने बैग में बॉम्ब भर कर लाता है इन बच्चों को मारने के लिए। एलन जिल को इस बारे में बताता है कि आज वो इन बच्चों को मार देगा। फिर वो जिल को कमरे में बंद करके चला जाता है, लेकिन जिल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसका बेटा डेविड और बच्चों से बहुत अलग था। अब वहाँ पुलिस और आर्मी पहुँचती है जो इन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच्चे पुलिस को अपने ही वश में कर लेते हैं और अब पुलिस खुद के ही लोगों को मारने लगती है। ये सब घटनाएं होते हुए देखकर डेविड बहुत ज्यादा डरने लगता है। अब एलन बॉम्ब को बस्ते में लेकर क्लास में आता है। मायरा एलन के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक दीवार दिखता है। जिल जैसे तैसे कमरे का दरवाजा तोड़कर वहाँ क्लास में चली आती है अपने बेटे को बचाने के लिए। मायरा जिल को देख उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड अपनी माँ को बचाने के लिए मायरा को धक्का मार देता है। जिल अब डेविड को लेकर बाहर चली जाती है और अब मायरा भी एलन के दिमाग की बात पढ़ लेती है और वो बॉम्ब के बारे में जान पाती है, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था और बॉम्ब भी फट जाता है। एलन के साथ साथ सभी बच्चे मारे जाते हैं। जिल और डेविड बाहर खड़े होकर ये घटना अपने आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं। इसके बाद जिल डेविड को लेकर कहीं दूर चली जाती है जिससे कि उन्हें कभी कोई ढूंढ ना सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द विलेज ऑफ द डैम्ड। आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।